जब अखिलेश यादव जी ने यह बयान दिया तो मेरे मन में दो सवाल आए, दो तरीके से। एक तो इसका सिंपल मतलब यह है कि जो काशी में अंतिम समय लोग बिताते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए मृत्यु की कामना एक जिस रूप में बीजेपी ने लिया, और तुरंत ये भी बात आया कि एक पॉलिटिकल आदमी इतना छोटा बयान तो नहीं दे सकता। जल्दबाजी में ये लगता है, जरूर इसका मतलब सरकार का पतन या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में पतन इस रूप में वो देख रहे होंगे। मैंने थोड़ा पॉजिटिवली उनके लिए सोचा। तो अब उनका जो खंडन आया है, वो जो मैं पॉजिटिवली सोच रहा था उसी हिसाब से उन्होंने उस बात को कहा है। और मैंने दूसरे चैनल्स में भी इसी तरीके से दोनों बातें रखी कि मतलब तो दोनों निकाले जा सकते हैं, और बीजेपी को पूरा अख्तियार है कि वो अपने हिसाब से मतलब निकालें और राजनीतिक हमला करें, तो वो कर रहे हैं, ये मतलब है। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक मुद्दों पर डिबेट होने के बजाय आप ऐसे मुद्दों पर डिबेट को लेकर चले जाते हैं जिससे कि उल्टा अपना नुकसान होने का खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसी भाषा, द्विअर्थी भाषा बोलने की जरूरत क्या है? उसके बाद सीरीज चली है बयानों की, दोनों तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं। कोई टोटी वाला और गंगा वाला जल, और टोटी वाला जल भी नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया है, और भी बयान आए हैं। लेकिन पूरी बात क्या है, देखिए, ये जो दौरा हुआ प्रधानमंत्री जी का काशी में, इस पर जो राजनीतिक रूप से हमला करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि देखिए, कल 13 दिसंबर था। 13 दिसंबर 2001 के बाद से 20 साल में हर साल आतंकी कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसको वो कुछ करने की सरकार भी अलर्ट रहती कि कुछ हो सकता है, खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट रहती है। तो इस दिन को काशी में चुना जाना कि ये प्रोग्राम किया जाए, वो हास्यास्पद है, चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक है, और ये गलत भी है। गलत क्यों है? देखिए, इस दिन प्रधानमंत्री जी देश के सदन में शहीदों को, जो जिन्होंने संसद बचाया, जिन्होंने देश की आबरू बचाई, उसके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बार स्किप कर गए, वो वहां नहीं मौजूद थे। ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है। सेना के सम्मान से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि इस कार्य, देखिए, काशी वाला कार्यक्रम तो आगे पीछे हो सकता, लेकिन ये 13 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री हर साल श्रद्धांजलि देते हैं, ये तो आगे पीछे नहीं हो सकता। तो आपने प्रायोरिटी क्या दी? इस बात पर विपक्ष को घेरना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, और उसके नतीजे सामने आए। हमने देखा कि 13 दिसंबर की रात कैसे श्रीनगर में हमले हुए, हमारे जवानों पर हमले हुए। तो ये जो हमला हुआ, अगर हमला नहीं होता तब तो शायद ये सवाल भी हम नहीं कर रहे होते। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, और इसलिए करना जरूरी है कि आपके प्रायोरिटी नहीं देने से पूरे देश का फोकस हमारा काशी की तरफ हो गया, आतंकियों को अवसर मिल गया और आतंकियों ने वारदात को अंजाम दे दी। तो जिम्मेदारी आपकी जाती है, आपके एक डिसीजन से इतना बड़ा वाकया हुआ, इसको आपको रोकना चाहिए था। इसीलिए ये सवाल गंभीर है। ऐसे सवालों को उठाया जाना चाहिए था। आप बात आती है धार्मिक इसकी भी, एक तो कोरोना से जुड़ा हुआ भी मसला मैं उठाता हूं, जो विपक्ष को दिखना चाहिए कि एक ही फ्रेम में प्रधानमंत्री जी मास्क के बिना दिखते हैं और मुख्यमंत्री मास्क के साथ दिखते हैं। क्या मतलब है इसका? कोई तो एक सही है और कोई एक गलत है। अब ये बताने की जरूरत है क्या कि कौन सही है और कौन गलत है? क्योंकि अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं कोरोना को लेकर अपने प्रदेश में, और केंद्र सरकार एडवाइजरी फ्राइडे को ही जारी कर रही है ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर, पूरे देश को मास्क पहनने की हिदायत दे रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री बगैर मास्क के दिखाई दे और मुख्यमंत्री मास्क के साथ दिखाई दे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसको भी उठाने की जरूरत है। इसके बाद आप देखें, मजदूर जिनके बीच में प्रधानमंत्री जाते हैं और उनके साथ भोजन भी करते हैं, सारे मजदूर मास्क लगाए हुए, लेकिन एक हमारे प्रधानमंत्री जी मास्क के बगैर है। क्या मतलब लगाया जाए? क्या मजदूरों से कोरोना संक्रमित होने का खतरा है प्रधानमंत्री जी को, और प्रधानमंत्री जी किसी को संक्रमित कर ही नहीं सकते? ये मतलब लगाया जाए? और इसके अलावा आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अभी 2 दिन बाद फिर देश के नाम संबोधन करेंगे और कहेंगे कि जनता
ये हो गई है, लापरवाह हो गई है, बिना मास्क के घूम रही है, तमाम बातें आप करेंगे। लेकिन जब करना चाहिए, आपको मास्क लगाना चाहिए, आप मास्क के साथ नहीं दिख रहे। एक और धार्मिक भी बात मैंने नोट की। देखिए, योगी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक ने जूते पहन रखे हैं, हाथ में लोटा है, चांदी का महसूस होता है, और प्रधानमंत्री जी जूते पहन करके, लोटा लेकर के हाथ में चल रहे हैं, और ये दूसरे नहीं पहने हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये जो है, ये धार्मिक सम्मान की भी बात है। अगर राहुल गांधी अगर इस तरह से लोटा लेके जूता पहन के चल पड़े तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्यों? उनके पास तो ज्ञान नहीं है, धर्म का की जानकारी नहीं है, तमाम तरह की बातें होंगी, हिंदू धर्म का अपमान हुआ, सब कुछ होगा। लेकिन आज कहीं किसी कोने में ये बात नहीं उठ रही है। मुझे लगता है मैं अकेला व्यक्ति ये बात बोल रहा हूं, अभी तक किसी को मैंने सुना नहीं ये बात कहते हुए। ये मैंने नोटिस किया है तो दूसरे लोगों ने भी नोटिस की होगी। तो इन बातों को लेकर धार्मिक जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये जो दिखावा किया जाता है, उसकी भी पोल खोलने की जरूरत थी। जो सैनिक सेना के साथ में राष्ट्रवाद का जो ये डंका पीटते हैं, उसकी भी पोल खोलने की जरूरत थी। और इसके अलावा मजदूरों के प्रति जो इनकी दुर्भावना है, जो ओछी नजर है, उसको भी दिखाने की जरूरत थी। लेकिन इन विषयों पर बात करने के बजाय अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं, वो उनको अपने बयान वापस लेने पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बयान उनको फायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को, या और खुद जो बोल रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। आपका सवाल, आपकी चिंता बिल्कुल जायज जी। वो मास्क वाली तस्वीर जो मुख्यमंत्री जी ने लगा रखी है और प्रधानमंत्री नहीं लगा रखी है, तो आप देखिए, हम आप अगर आपस में मिलते हैं, तो कोई भी दो व्यक्ति मिलते हैं, एक व्यक्ति अगर मास्क पहना है तो दूसरा तुरंत अलर्ट हो जाता है। या तो वह मास्क पहन लेता है, या फिर पहला वाला बोलता है कि अच्छा चल कोई बात नहीं है, वो अपना मास्क उतार लेता है। यही दो प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो दोनों मास्क पहने होंगे या दोनों मास्क नहीं पहने होंगे। तो इस हिसाब से देखें तो ये तस्वीर अपने अपने रुख पर अड़े रहने की तस्वीर भी है, कि प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा एक साइकोलॉजिकली, नहीं पहना हो ठीक है, नहीं पहना हो, और मुख्यमंत्री ने सोचा होगा तो उन्होंने नहीं पहना तो क्या मैं भी नहीं पहनूंगा, मैं तो पहन के आया हूँ, ठीक हूँ। तो ये अपनी अपनी भावनाएं है, तस्वीर की व्याख्या है मेरी, अलग भी मतलब हो सकती है आपकी और किसी और की। अब मैं लौटता हूँ तस्वीरों की बात से, मुझे याद आता है प्रियंका गांधी जी की एक अपील, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर की थी। उन्होंने कहा था कि जो डीजीपी का सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी जी के भी आने की चर्चा है, और वो अगर रहे तो प्रधानमंत्री जी आप कृपया उस तस्वीर के फ्रेम में मत आइए, क्योंकि ऐसा आने पर ये 700 जो किसान मारे गए हैं उनका अपमान होगा। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उसमें आप समर्थन करते दिखेंगे, और इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात नहीं मानी थी, और वो तस्वीर सामने आई, वो अप्रिय तस्वीर सामने आई। अब उस तस्वीर को देखिए, आज की जो खबर है, बहुत बड़ी खबर, जिसमें कि एसआईटी जांच में ये पाया गया है कि साजिश हुई लखीमपुर खीरी की घटना में। और साजिश होने का मतलब समझ रहे, हम लोगों ने जितनी चर्चा की थी, बात की थी कि ये किसान आंदोलन को कुचलने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया है सत्ता का, वो सारी बातें सच निकली। वो साजिशन जानबूझकर एक के बाद नहीं 3-3 एसयूवी गाड़ियां चल जाए किसानों पर, और एक धड़ा था जो कि यह साबित करने में लगा हुआ था कि नहीं, उस पर पहले गाड़ी पर अटैक हुआ, उसके बाद गाड़ी वाले जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई चारा नहीं था, किसान ही दोषी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो सिख लोग हैं, कहां से आए, ये तमाम धाराएं थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन आज साबित हो गया, अभी जबकि कोर्ट में भी बहुत बात साबित होनी बाकी, लेकिन जब पुलिस ने उन हल्की धाराओं को बदलकर सख्त धाराएं लगा दी हैं, तो ये बात साबित हुई है कि उस तस्वीर में प्रधानमंत्री जी का आना कितना गलत था और प्रियंका गांधी कितना सही थी। एक बात हुई, लेकिन इसकी और भी व्याख्याएं हैं, आपके जो प्रश्न हैं, चिंता है उससे जुड़ी हुई। वो ये देखिए कि ये जो लखीमपुर खीरी की घटना है, इस घटना में अजय मिश्रा टेनी, ये बहुत बड़ा पात्र हैं। देखिए, हिस्ट्री शीटर हैं,
और उनको मंत्री बनाया गया। ऐसे समय में मंत्री बनाया गया जबकि आखिरी विस्तार समझ लीजिए, कैबिनेट में भी, कैबिनेट में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश की चुनाव से पहले तो ये आखिरी विस्तार है। तो उसमें उन्होंने टेनी को मंत्री बनाया। बीजेपी में क्या ब्राह्मण नेताओं की, अच्छे ब्राह्मण नेताओं की जो हिस्ट्री शीटर नहीं हो, कमी रह गई थी क्या? उन्होंने जानबूझ करके एक रणनीतिक तौर पर बनाया और अजय मिश्रा टेनी को बचाने की पूरी कोशिश जो है कि केंद्र से होती रही, या समझिए कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूरा संरक्षण दिया। तस्वीर की बात से मैं थोड़ा हिम्मत लेकर कह रहा हूं कि उन्होंने संरक्षण दिया। और जो आज की घटना है, अब तो आगे हमें ये कहना पड़ेगा कि ये जो साजिशन हुई है, तो बेटे ने गाड़ी चलाई है किसानों पर, तो साजिश तो उससे ऊपर रची गई होगी और वो कम से कम भी तो कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा टेनी जरूर होंगे उसमें। और अगर कैबिनेट है तो इसकी आंच जो है सीधे प्रधानमंत्री तक जाएगी, क्योंकि साथ में तस्वीर खिंचा है। अब वो ये सवाल छोटा नहीं रह गया, ये साजिश सीधे प्रधानमंत्री तक आती है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके संरक्षण दिया, फोटो खिंचवाया, विपक्ष ने आगाह किया, फिर भी नहीं माने। और जो जांच है वो बता रही है कि शायद विपक्ष का कहना सही था। तो उस तरह से देखें तो प्रधानमंत्री सीधे संरक्षण देते दिख रहे हैं अजय मिश्रा टेनी को। दूसरी तरफ ये योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और यहाँ की पुलिस की जांच जो है उस संरक्षण के खिलाफ एक रिपोर्ट दे रही है। यानी आमने सामने है बिल्कुल पूरी तरह, एक तरफ अजय मिश्रा टेनी को संरक्षण देने वाला और दूसरा उसको एक्सपोज करने वाला। क्योंकि अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट में लेने का मकसद और इस घटना को साजिशन कराए जाने का मकसद भी साफ होना जरूरी है, क्योंकि यह मकसद जो है योगी सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला था। कि अगर किसानों पर गाड़ी कोई साजिशन चला रहा है तो नुकसान किसको होगा? योगी सरकार को होगा। तो ये बीजेपी के अंदर की लड़ाई, जो मोदी योगी के बीच की लड़ाई है, वो तो एकदम अब आईने की तरह साफ हो चुकी है। तो इस लड़ाई को ही आपने जितनी बातें कही हैं उसको जोड़ करके देखना चाहिए कि योगी, जाहिर बात है चुनाव है तो योगी जी को मोदी जी का भी समर्थन चाहिए, अपने पार्टी में विरोधियों का भी समर्थन चाहिए। चुनाव के समय अपनी जो असुरक्षित व्यक्ति महसूस करता है और चुनाव के बाद फिर से वो दोबारा मुख्यमंत्री हो, इसके लिए भी मोदी जी का समर्थन चाहिए। इसके बावजूद वो योगी और मोदी की लड़ाई जो है तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, चाहे वो मास्क वाली तस्वीर हो, चाहे गाड़ी वाली तस्वीर हो। और आज जो पुलिस ने लखीमपुर खीरी में जो एसआईटी जांच जो कल रिपोर्ट आई थी, कल अदालत में पेश की गई थी, उसकी बात जो आज मीडिया में आई है, उससे ये बातें साफ हो गई है कि ये पूरी लड़ाई किसानों को एक तरह से बोलिए आंदोलन को डिरेल करने के लिए, विपक्ष पर उसका तोहमत देने के लिए, लेकिन अंदरूनी लड़ाई थी। इसमें अब कहने में कोई शक शुबहा नहीं रह गया है राजीव।